Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअलिटी के बारे में. Sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from two different individuals. आप सबने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के फॉर्मेशंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. दूसरा एक और भी आपने पढ़ा हुआ था कंटेंट, वो ये था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी और बेबीज और ऑफस्प्रिंग्स. हमें सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है. दो पेरेंट्स नहीं चाहिए, दो ऑर्गेनिजम्स नहीं चाहिए, टू डिफरेंट इंडिविजुअल नहीं चाहिए. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो नेसेसिटी है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह सिंगल पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है और उसमें दो पेरेंट्स भी हो सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल से ही मिले. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हुए भी दोनों गैमेट्स फॉर्म कर लेते हैं. मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं. इसलिए कह सकते हैं कि ये जो पैरामीटर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल से डिफर करने के लिए बेस्ड नहीं है. हाँ, आप गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट को पैरामीटर की तरह ले सकते हैं. जो गैमेट्स को इन्वॉल्व करता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जिस रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. पर पेरेंट्स के नंबर्स पे आप एसेक्सुअल सेक्सुअल्स को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो डेफिनेटली एक ही पेरेंट की रिक्वायर है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई बार एक सिंगल पेरेंट से भी दोनों गैमेट्स बन जाते हैं और दो अलग अलग पेरेंट्स भी गैमेट्स प्रोडक्शन के अंदर जुड़े हुए होते हैं. तो हम बात करें सेक्सुअलिटी की, मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल. ये वर्ड्स काफ़ी कॉमन है और आप सब ने सुन रखे होंगे. कुछ वर्ड्स है जो आपके लिए नए होंगे, कुछ नई टर्मिनोलॉजी आज आपको सीखने को मिलेगी. चलिए आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअलिटी नाम के टॉपिक के बारे में. अब कुछ हम टर्मिनोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं. बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं हम? जैसे बाइसेक्सुअल प्लांट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट. आप फिगर में देखिए, आपको शू फ्लावर दिख रहा है. शू फ्लावर को हम चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत कॉमन फ्लावर है जो हर एक जगह पे मिल जाता है और आप सब ने इसको ऑब्जर्व किया होगा. इस फ्लावर के अंदर जो येलोइश कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है वो उसके मेल है, और सबसे टीप पे जो रेडिश कलर के टॉप होते हैं वो उसकी फीमेल है. जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है जो पोलन ग्रेन फॉर्म करेंगे और उसी फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में है तो हम ऐसे फ्लावर को, ऐसे प्लांट को जो ऐसे फ्लावर को पजेस करता है उनको हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे, जिनके पास दो सेक्स है. बाइसेक्सुअल जिसका मतलब है टू सेक्स जिसके अंदर है, मेल भी उसी के अंदर है, फीमेल भी उसी के अंदर है. एक सिंगल प्लांट को ही आप मेल और फीमेल दोनों कह सकते हैं, वो मेल भी है वो फीमेल भी है. यूनिसेक्सुअल प्लांट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट. इनका मतलब है कि मेल जो प्लांट है वो डिफरेंट हो सकता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक डिफरेंट प्लांट पे हो सकता है. पपाया एक एग्जांपल आप ले सकते हैं. यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर और भी कैटेगरीज हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं. पपाया के अंदर मेल पपाया प्लांट अलग होता है और फीमेल पपाया प्लांट अलग होता है. जबकि शू फ्लावर है, ब्रिंजल है, उन सब के अंदर एक ही प्लांट को आप मेल भी कह सकते हैं, उसी प्लांट को आप फीमेल भी कह सकते हैं. तो ये कॉमन डिफरेंस हमने समझा बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के बीच का. पर कुछ फंगस और प्लांट के अंदर ये भी वर्ड यूज किए जाते हैं, होमोथेलिक और मोनोओशियस. ये दोनों वर्ड बाइसेक्सुअल कंडीशन को शो करते, सिनोनिम्स है कहीं ना कहीं. हेट्रोथेलिक एंड डाइओशियस ये वर्ड यूनिसेक्सुअल कंडीशन को शो करते. तो आप बाइसेक्सुअल प्लांट्स के लिए और बाइसेक्सुअल फंगस के लिए होमोथेलिक
और मोनोओशियस वर्ड यूज कर सकते हैं, और यूनिसेक्सुअल कंडीशन को जो प्लांट शो करते हैं, फंगस शो करती है, उनके लिए हेटेरोथेलिक और डायोशियस वर्ड यूज कर सकते हैं। पर ये जो वर्ड्स हमने समझे दो डिफरेंट किस्म के, ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ कुछ फंगस और प्लांट के लिए ही हम यूज करते हैं। यही दो ऑर्गेनिजम्स है जिनके लिए ये मोस्टली यूज होने वाले वर्ड्स हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल की जगह। यूनिसेक्सुअलिटी को भी हम डिवाइड कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। यूनिसेक्सुअल के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेल प्लांट पूरा डिफरेंट होता है, फीमेल प्लांट पूरा डिफरेंट होता है। हर बार वैसा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पपाया में डिफरेंट होते हैं प्लांट्स, मेल पपाया बिल्कुल अलग, फीमेल पपाया बिल्कुल ही अलग। पर यूनिसेक्सुअल कंडीशन में एक ऐसी भी कंडीशन होती है जिनके अंदर एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर्स होते हैं, पर मेल फ्लावर्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, और फीमेल फ्लावर्स मतलब एक सिंगल प्लांट के अंदर दो किस्म के फ्लावर आते, दो टाइप्स के फ्लावर आते। प्लांट्स जो भी फ्लावर प्रोड्यूस करता है उनमें से कुछ फ्लावर्स मेल होते, जबकि कुछ होते हैं वो फीमेल होते हैं। जैसे मेल स्टेमिनेटेड, हम कहते हैं स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, और पिस्टिल वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। तो कुछ ऐसे फ्लावर है जिनके अंदर स्टेमेन है, तो वो मेल फ्लावर हो गए, और कुछ ऐसे फ्लावर है जिनके पास पिस्टिल है, तो वो फीमेल फ्लावर हो गए। मोनोओशियस कंडीशन किसको कहते हैं? यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, मैंने आपको बताया था कि यूनिसेक्सुअलिटी में ये ज़रूरी नहीं है कि मेल एंड फीमेल प्लांट ही एकदम से अलग हो। ऐसी भी कंडीशंस है कुछ प्लांट्स के अंदर, प्लांट एक ही है पर उसके अंदर दो अलग अलग फ्लावर्स आते हैं जो अलग अलग सेक्सेस को शो करते हैं। कुछ फ्लावर मेल होते हैं जिनके पास सिर्फ स्टेमेन होता है, और कुछ फ्लावर फीमेल होते हैं जिनके पास सिर्फ पिस्टिल होती है। तो अगर कोई ऐसा प्लांट है जिस प्लांट में दो अलग अलग किस्म के फ्लावर आते हैं, मेल एंड फीमेल, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? मोनोओशियस प्लांट्स, जो एक्चुअल में यूनिसेक्सुअलिटी का ही टाइप है। एग्जाम्पल में हम क्या यूज करेंगे? कुकुरबिटास एंड कोकोनट। पर यूनिसेक्सुअलिटी की जो हाईएस्ट कैटेगरी है, जो हाईएस्ट फॉर्म है, वो ऑलवेज डाइओशियस फॉर्म है, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था। डाइओशियस कंडीशन में क्या होता है? इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट टर्म्ड एज डाइओशियस। इसका मतलब पूरा मेल प्लांट ही अलग है और फीमेल प्लांट ही अलग है। जैसे ह्यूमंस देख लो, ये वर्ड मोस्टली प्लांट्स के लिए और फंगस के लिए यूज़ किया जाता है, पर अगर मान लो ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाता तो हम भी डाइओशियस है, क्योंकि मेल इंडिविजुअल बिल्कुल अलग होता है, फीमेल इंडिविजुअल बिल्कुल अलग। जब पूरे प्लांट्स ही डिफरेंट है, एक पूरा प्लांट मेल है, मेल पपाया प्लांट, और दूसरा जो प्लांट है वो फीमेल पपाया प्लांट, जब पूरे प्लांट ही अलग अलग हो जाते हैं तो मेल प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर ही आएंगे, फीमेल प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ही आएंगे। ऐसे प्लांट्स को हम डाइओशियस प्लांट कहते हैं। पपाया और डेट पाम इसके एग्जांपल्स है। जबकि मोनोओशियस कंडीशन जो थी वो बेसिक कंडीशन थी, प्रिमिटिव कंडीशन थी यूनिसेक्सुअल कंडीशन की। उसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग तो होते हैं पर वो होते एक ही प्लांट पे है, जबकि यहाँ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पे होते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट। हर्मेफ्रोडाइट, मोस्टली ये वर्ड एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। जब एनिमल्स बाइसेक्सुअल कंडीशन शो करते हैं तब हर्मेफ्रोडाइट्स वर्ड यूज किया जाता है। हाईएस्ट टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है ये। बायोलॉजी के अंदर बाइसेक्सुअल एक लोकल वर्ड है, पर हर्मेफ्रोडाइट बायोलॉजी का प्रॉपर वर्ड है। Bisexual animals that possess both male and female reproductive organs termed as hermaphrodites। हम ऐसे एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिनके बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है और उसके साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी। वो एक ऑर्गेनिज्म मेल भी है और वही सिंगल ऑर्गेनिज्म फीमेल भी है, वो दोनों है, मेल एंड फीमेल। अर्थवर्म के बारे में आप सबने पढ़ रखा था 11 साइंस में, 7 चैप्टर के अंदर हमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा था। आप सबको पता है कि अर्थवर्म ना मेल है ना फीमेल है, वो दोनों है, मेल एंड फीमेल, इसलिए हम उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, या फिर बेटर वर्ड है हर्मेफ्रोडाइट। ये वर्ड हमें खास याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज हर्मेफ्रोडाइट्स। अर्थवर्म्स, स्पॉन्जी, टेपवर्म, लीच, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म बेसिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स है।
स्पॉन्जीज, आप देखिए एनिमल किंगडम, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल किंगडम की शुरुआत होती है पोरीफेरा नाम के फाइलम से, जिसमें स्पॉन्जीज आती है। फिर सिलिंट्रेटा, जिसमें जेलीफिश हाइड्रा आती है। फिर आप देख लीजिए आगे की तरफ और बढ़ते हैं तो प्लेटी हेलमेंट्स, जिनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं, एस्के हेलमेंट्स, जिनको राउंड वर्म्स कहते हैं, और फिर एनालिडा, जिसमें अर्थवर्म आता है। ये जो शुरुआत के मैंने फाइलम बताए, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये सब उन्हीं में से लिए हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे अर्थवर्म एनालिड ग्रुप से है, स्पॉन्जी है वो पोरीफेरा फाइलम से है, टैप वर्म जो है वो प्लेटी हेलमेंट से है, और लीच के बारे में हम जानते हैं कि वो एनालिड ग्रुप से है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये एकदम बेसिक फाइलम में है, एनिमल के एकदम प्रिमिटिव एनिमल। जब एनिमल किंगडम शुरू हुआ, कहा जाता है कि एनिमल किंगडम प्रोटिस्टा से फॉर्म हुआ है। प्रोटिस्टा में जो प्रोटोजुआ ग्रुप है उनके इवोल्यूशन से एनिमल किंगडम शुरू हुआ। और जब शुरुआत में नेचर ने एनिमल किंगडम फॉर्म किया होगा तो स्टार्टिंग के अंदर सेक्सेस सेपरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। शुरुआत में नेचर बहुत सिंपल चीज़ें रखती है, क्योंकि सिंपल जो होता है वो बहुत इजीली किया जा सकता है। जो सिंपल टास्क होता है वो फटाफट से होता है। तो शुरुआती ऑर्गेनिज्म सिंपल थे, इसीलिए उनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं थी। पर जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए, तो उन्होंने बाइसेक्सुअल कंडीशन को छोड़ दिया और यूनिसेक्सुअल कंडीशन पे आ गए। जैसे हम देख लीजिए, हमारे अंदर मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, पर ये जो ऑर्गेनिज्म है हर्मेफ्रोडाइट्स की कैटेगरी के एग्जाम्पल्स में, ये एकदम प्रीमिटिव एनिमल्स हैं, इसीलिए हर्मेफ्रोडाइट्स है। यूनिसेक्सुअल एनिमल के बारे में भी हमने पढ़ा था। एनालिड के बाद आर्थ्रोपोडा नाम का फाइलम आता है और वहाँ से सेक्सेस सेपरेट होना शुरू हो गई। इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि अप टू एनालिड ग्रुप मोस्टली सेक्सेस सेपरेट नहीं थी, मोस्टली। पर आर्थ्रोपोडा से सेक्सेस सेपरेट होना शुरू हो गया। और आर्थ्रोपोडा में हमने इंसेक्ट से कॉकरोच को भी पढ़ा था 7 चैप्टर के अंदर। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मेल कॉकरोच अलग होता है और फीमेल कॉकरोच अलग। जैसे मेल ह्यूमन अलग होता है और फीमेल ह्यूमन अलग।